मकराना तब से अब तक। आइए ले चलते हैं आपको आज मकराना के हसीन वादियों में, जहां मकराना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संगमरमर के नाम से जाना जाता है, मकराना संगमरमर नगरी। मकराना एक ऐसा नाम है जिसके जहन में आते ही आंखों में तस्वीर उभर आती है। पूनम की चांदनी में नहाए दूध या धवल संगमरमर की। यहाँ का दूध सा धवल उज्जवल श्वेत संगमरमर, जिसने न केवल दिल्ली का बिरला मंदिर, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, देलवाड़ा के जैन मंदिर ही दिए, बल्कि संसार को आगरा का ताजमहल रूपी 8वां आश्चर्य ने भी प्रदान किया। इसी संगमरमर नगरी मकराना का इतिहास शुरू होता है लगभग 5 शताब्दी पूर्व से, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में मकबरा बनवाने हेतु अपने सिपा सालार पहाड़ खां को मकराना भेजकर यहाँ से हाथियों पर लाद कर पत्थर मंगवाया। इस काम को अंजाम देने हेतु जो संग तराश मकरान से यहाँ बुलवाए गए, उन्हें सिलावट अर्थात पत्थर तराशने वाला कहा गया। और चूंकि जो मकरान से आकर यहाँ बसे, अब इस शहर का नाम मकराना व उन संग तराशों का नाम सिलावट पड़ा। कालांतर में ब्रिटिश शासन में यहाँ प्रथम हस्तचलित पत्थर चीरने की मशीन लगाई गई। बाद में और भी मशीनें लगी। आजादी के बाद वो मशीनें स्थानीय बाशिंदों के हाथों में आ गई, पर 80 के दशक तक उन्हीं पुरानी तकनीक पर आधारित मशीनों द्वारा पानी व मिट्टी की सहायता से पत्थर चिराई होती रही। 80 के दशक के उत्तरार्ध में इस उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब यहाँ प्रथम डायमंड गेंसा मशीन लगी। इसके बाद तो मकराना का संगमरमर उद्योग पंख लगाकर और नित नई ऊंचाइयों के सोपान चढ़ता चला गया। अगर यूँ कहें कि 1985 से लेकर 1995 तक का दशक मकराना के लिए स्वर्ण युग था, परंतु इसके बाद न जाने इस मंडी को किसकी नजर लग गई। प्रत्यक्ष व परोक्ष लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व देने वाला राजस्थान की इस दूसरी सबसे बड़ी खनिज मंडी की तरफ से केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों ने ध्यान देना उचित नहीं समझा। अन्य मंडियों की उपेक्षा अधिक बिक्री कर, दोहरी रॉयल्टी कर, संग्रहण की ठेका प्रतार, चिप्स व क्रेजी जैसे अपशिष्ट पदार्थों कर करोड़ों पर होने से इस उद्योग की कमर ही टूट गई। साथ ही आग में घी का काम किया। बाकी खानों के झगड़ों, ब्याज एवं खान माफियों की दादागिरी एवं दलाल एवं लबका गिरोह ने राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की अनदेखी और उपरोक्त समाज कंटकों में बढ़ती कारगुजारियों के चलते ही लगभग 5000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों वाली ये मंडी आज भयंकर मंदी की मार से ग्रस्त है। काफी इकाइयां बंद हो चुकी है, बाकी जो बचे हैं वो भी बंद होने की कगार पर है। लोग पलायन कर रहे हैं और मंडी रसातल की ओर जा रही है। जहां पहले रोज 300 ट्रक मार्बल लदान होता था, वो आज मात्र 30 ट्रक पर आ गया है। कहने को तो यहाँ एक नहीं अनेक उद्यमी संघ भी बने हुए हैं, परंतु प्रभावी नेतृत्व नहीं होने की वजह से वो भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इन सब के बावजूद अगर इस मंडी को जिंदा रहने में कोई एक फैक्टर काम कर रहा है तो वो है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा से संसार के सर्वश्रेष्ठ संगमरमर का सिर्फ मकराना में ही होना। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार मार्बल की निर्यात को प्रोत्साहन दे एवं राज्य सरकार इसे अधिक बिक्री कर दोहरी रॉयल्टी आदि के कारभार से मुक्त करे, ताकि हमारे देश का ये उत्कृष्ट संगमरमर विश्व में इटली के संगमरमर का मुकाबला कर सके एवं उससे भी ऊंचा स्थान बना सके। साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि क्षेत्र में शिक्षा व तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, ताकि खनन क्षेत्र में उसका भरपूर उपयोग हो सके। पूरा मकराना क्षेत्र एक अपवाद को छोड़कर धार्मिक सहारनपूर्ता एवं एकता की मिसाल है। यहाँ के प्रसिद्ध 4 भुजा मंदिर, बाबा लगन शाह की दरगाह, गुरु नानक देव गुरुद्वारा एवं जैन मंदिर, शाहजहानी मस्जिद और पहाड़कुआ मस्जिद धार्मिक एकता ही जोत लगाए हुए हैं। हिंदुस्तान के समस्त राज्यों के बाशिंदे मकराना में ही दृष्टिगोचर हो जाएंगे, जो कि अनेकता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है, इसी के चलते हमने कुछ झलकें आपको बताई और कुछ बातें आपको बताई। फिर भी हमें विश्वास है कि ये आपको रोजमर्रा की गतिविधियों में उपयोगी साबित होगी।